क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान को परमाणु बॉम्ब बनाने से रोक पाएंगे? आखिर ईरान परमाणु बॉम्ब बनाने के कितना करीब है और यह पूरा मंजर कितना खतरनाक बन रहा है? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि ईरान का जो पूरा परमाणु कार्यक्रम है उस पर निगाह है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, IAEA। और IAEA की तरफ से जो संदेश मिल रहे हैं, जो बयानात मिल रहे हैं, वो निहायत ही खतरनाक हैं। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, इस वक्त ईरान एक दोराहे पर है। एक तरफ याद कीजिएगा, कुछ महीनों पहले इसराइल ने उस पर हमला किया था, बमबारी की थी, और उस वक्त से लगातार ये संदेश मिल रहे थे कि ईरान इसका जवाब देगा, बड़ा जवाब देगा। अब तक वो जवाब सामने उभर कर नहीं आया है। ऊपर से ट्रंप राष्ट्रपति बन गए, वो ट्रंप जिन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद सीधी चेतावनी दी कि मैं ईरान को नेस्तनाबूद कर दूंगा, दुनिया के मानचित्र से हटा दूंगा। समानांतर तौर पर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर कुछ खबरें मिल रही हैं जो निहायत ही चिंताजनक है। आपको समझना पड़ेगा, जब एक देश को उसके वजूद को खत्म करने की धमकी दी जाएगी तो उसके पास क्या विकल्प रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैंने जिस एजेंसी का जिक्र किया, IAEA, वो अपनी तरफ से क्या खतरनाक संदेश दे रहा है उस पर हमें गौर करने की जरूरत है। जी हां दोस्तों, किस तरह से ईरान बढ़ रहा है परमाणु बॉम्ब की तरफ। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ईरान के साथ दुनिया का जो परमाणु समझौता है, या ये कहा जाए अमेरिका का जो परमाणु समझौता है, जो पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कायम किया था, वो एक तरह से आखिरी सांसें गिन रहा है। और IAEA की तरफ से क्या बयानात दिए गए हैं उससे आपको पता चलेगा कि ईरान परमाणु बॉम्ब बनाने के कितना करीब है। IAEA लगातार कह रहा है कि पिछले कुछ दिनों से ईरान जो है यूरेनियम संवर्धन की तरफ से तेजी से बढ़ रहा है। यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम एनरिचमेंट, यानी कि कहीं ना कहीं वो लगातार यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है जिससे वो परमाणु बॉम्ब बना सकता है। आपकी स्क्रीन पर ये शख्स हैं IAEA के निदेशक राफेल ग्रॉसी। राफेल ग्रॉसी क्या कह रहे हैं उस पर गौर करने की जरूरत है दोस्तों। राफेल ग्रॉसी का कहना है कि ईरान के पास 60% की शुद्धता वाले संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक है और उसका स्टॉक लगातार काफी तेजी से बढ़ रहा है। परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% शुद्धता वाले संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है, ईरान ने तेजी से संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन किया है और इसे हासिल भी किया है। ईरान परमाणु हथियार विहीन एकमात्र ऐसा देश है जो इस खतरनाक स्तर तक यूरेनियम संवर्धित कर रहा है, और ये चिंता की बात है। दोस्तों, हो क्या रहा है कि जैसे जैसे ईरान को यह धमकी दी जा रही है कि हम आप पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे, आपको दुनिया के मानचित्र से हटा देंगे, तो हो क्या रहा है दोस्तों, अब तक IAEA के जो तमाम उपकरण थे जिनका मकसद था ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर निगाह रखना, ईरान ने उसे हटा दिया है और यह चिंता पैदा करती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस बारे में BBC की रिपोर्ट क्या कहती है, आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। परमाणु गतिविधियों पर नजर रखने वाली IAEA फिलहाल ये पता करने की स्थिति में नहीं है कि ईरान आखिर कर क्या रहा है, क्योंकि ईरानी प्रशासन ने IAEA के सर्वेलांस उपकरणों को हटा दिया है। ग्रॉसी का कहना है कि चाहे किसी भी जरिए से हो, लेकिन ईरान के साथ इस समय कूटनीतिक स्तर पर बातचीत बेहद जरूरी और अपरिहार्य हो जाती है। जी हां दोस्तों, ईरान के साथ बातचीत जरूरी हो जाती है, और यह बातचीत होनी चाहिए बराबरी के स्तर पर, किसी को धमका के नहीं। याद कीजिएगा, हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति ने क्या कहा था डोनाल्ड ट्रंप को कि तुमसे जो मर्जी करना है करो। और उन्होंने ऐसा बयानात क्यों दिया था? उन्होंने ऐसा बयान इसलिए दिया था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें लगातार धमका रहे थे। सबसे बड़ी बात, जब तक ये बातचीत नहीं की जाएगी तब तक इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। मगर इस वक्त अमेरिका, ब्रिटेन, इसराइल और तमाम पश्चिमी देश ये सोच रहे हैं कि परमाणु बॉम्ब बनाने के कितना करीब है ईरान। और जब हम ये कहते हैं कि वो परमाणु बॉम्ब बनाने के कितना करीब है, तो इस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो कितनी जल्दी परमाणु बॉम्ब असेंबल कर सकता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि उसने यूरेनियम एनरिचमेंट 60% तक कर ली है और अब वो 90% की तरफ बढ़ रहा है।
90% हासिल करने के साथ वो परमाणु बॉम्ब बना पाएगा, मगर उसे असेंबल करने में काफी समय लग सकता है, महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। बड़ा प्रश्न, क्या ईरान परमाणु बॉम्ब असेंबल कर पाया है? तो इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय जानकार क्या कहते हैं, इस पर गौर करने की जरूरत है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये हैं लंदन स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज में परमाणु अप्रसार पर काम करने वाले डॉक्टर अलेक्जेंडर बोलफ्रांस। और ये क्या कहते हैं, इनके एक एक शब्द पर गौर करने की जरूरत है। अगर ईरान परमाणु बॉम्ब बनाने का फैसला करता है तो वो कुछ हफ्तों में ही एक साथ कई हथियारों के लिए पर्याप्त यूरेनियम संवर्धित कर सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मुकम्मल हथियार की डिजाइनिंग और असेंबलिंग में कई महीनों से लेकर 1 साल या इससे ज्यादा वक्त भी लग सकता है। वो आगे कहते हैं, ईरान अब पहले की तुलना में परमाणु क्षमता हासिल करने के कहीं ज्यादा करीब है, लेकिन अभी भी यह साफ नहीं है कि उसमें परमाणु बॉम्ब विकसित करने का फैसला कर लिया है या फिर अपनी शर्तें मनवाने के लिए अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल करना चाहता है। जी हां दोस्तों, अभी यह तय नहीं है कि क्या वो ये बॉम्ब असेंबल कर चुका है या इस तरह के संदेश दिए जा रहे हैं कि उसके पास बॉम्ब है, ताकि दुनिया के मन में एक कंफ्यूजन, एक असमंजस बना रहे और दुनिया भी ऑन इट्स टोज रहे, यानी कि दुनिया की भी धड़कनें, दुनिया से मेरा मतलब डोनाल्ड ट्रंप और तमाम जो पश्चिमी देश हैं जो इस वक्त ईरान के खिलाफ हैं। समानांतर तौर पर दोस्तों, ईरान के जो अपने सहयोगी हैं वो भी अपनी तरफ से इस मामले का शांतिपूर्ण समाधान हो, वो कोशिशों में लगे हैं और इसमें रूस और चीन दोनों की अहम भूमिका है। और याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ईरान, रूस और चीन तीनों के बीच में नौसेना अभ्यास हुआ था। जी हां, बड़ा नौसेना अभ्यास हुआ था और यह संदेश किसी और को नहीं, सीधे अमेरिका को था। जी हां दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि पर्दे के पीछे क्या गतिविधियां चल रही हैं, एक जरूरी संदेश दोस्तों। आप मेरा कार्यक्रम कैसे हासिल करते हैं? जब आपके मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन आता है या संदेश आता है, सिर्फ उसका इंतजार मत कीजिए, खुद मेरे चैनल में जाइए और मेरे कार्यक्रम देखिए। जी हां, और रहिए अपडेटेड, और हां, मेरे हाथ मजबूत कीजिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, पर्दे के पीछे क्या गतिविधियां चल रही हैं, और पर्दे के पीछे की गतिविधियों की बात करें तो 2 स्तरों पर गतिविधियां चल रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंदर जबरदस्त सरगर्मियां हैं। समानांतर तौर पर चीन की अहम भूमिका सामने उभर कर आई है, और इस बारे में क्या कहती हैं इंटरनेशनल एजेंसीज, इस पर निगाह डालिए दोस्तों। पर्दे के पीछे की गतिविधियां, पिछले बुधवार को इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में बैठक भी हुई थी। चीन भी शुक्रवार को ईरान और रूस से बात कर रहा है ताकि इस मसले का कूटनीतिक हल निकाला जा सके। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है चीन के विदेश मंत्री माओ निंग। चीन के विदेश मंत्री इस बारे में क्या कहते हैं, इस पर गौर किया जाए। मौजूदा हालात में सभी पक्षों को शांति और संयम से काम लेना चाहिए ताकि यह मसला, ईरान से जुड़ा परमाणु मुद्दा, टकराव और संघर्ष की ओर न चला जाए। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से ट्रंप का एक गुप्त संदेश ईरान को गया था। अब तक ना ट्रंप की तरफ से यह खबर आई कि उस संदेश में क्या था, और ना ईरान की तरफ से यह खबर आई कि उस संदेश में क्या था। मगर क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। उस संदेश देने के अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ईरान को धमका देते हैं। नतीजा, ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के सुप्रीम लीडर कहते हैं, गो टू हेल, तुमसे जो मर्जी बन पड़ता है करो। आपकी स्क्रीन पर अल जजीरा ने इस बारे में क्या कहा था। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा, ईरान पर धमकी देने के बीच वो अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेंगे। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा, जो करना है कर लो। ईरानी सरकारी मीडिया ने पिछले मंगलवार को यह रिपोर्ट दी थी, हमारे लिए यह बर्दाश्त के बाहर है कि अमेरिका हमें आदेश दे और धमकाए। मैं तुमसे कोई बातचीत नहीं करने वाला, जो करना है कर लो, मीडिया ने पेजेश्कियान के बयान के हवाले से कहा।
आपकी स्क्रीन पर यही ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी, उन्होंने क्या कहा था उस पर भी गौर किया जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने शनिवार को कहा कि तेहरान किसी के दबाव में आकर बातचीत नहीं करेगा। इससे एक दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने ईरान को एक चिट्ठी भेजकर नए परमाणु समझौते पर चर्चा के लिए बातचीत करने को कहा, रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि एक तरफ ईरान जो है वो इस तरह के तेवर अपना रहा है कि उसे अमेरिका की कोई परवाह नहीं है, मगर ईरान खुद इस मुद्दे को लेकर बटा हुआ है। उसका एक धड़ा कह रहा है कि समझौता कर लो, क्योंकि वो धड़ा देख रहा है कि अगर युद्ध की स्थिति हुई तो ईरान को जबरदस्त नुकसान हो सकता है। और मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, याद कीजिएगा इसराइल ने हवाई हमले किए थे और कई इस तरह की खबरें आई थी कि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस हमले में तबाह हो गया। और कहने को हमारे पास इस बात को लेकर सबूत नहीं है। छोटा सा सबूत यह मिलता है कि अब तक ईरान ने इसराइल का जवाब नहीं दिया। क्योंकि याद कीजिएगा जब इसराइल ने हमला किया था तो उसके बाद खुद सुप्रीम लीडर खामेनी आए थे, उन्होंने कहा था कि हम इसका जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। अब तक जवाब नहीं दिया गया है। इससे आशंका इस बात को लेकर है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान कमजोर हो गया है, और इसके लिए हमें कुछ फैक्ट्स पर गौर करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, ईरान इस मुद्दे को लेकर बटा हुआ है और इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय जानकार क्या कहते हैं इस पर गौर किया जाए। आपकी स्क्रीन पर यह है डॉक्टर सनम वकील, अंतर्राष्ट्रीय जानकार हैं। वो कहती हैं ईरान के अंदर कई ऐसे धड़े हैं जो समझौते के पक्ष में हैं, जबकि कुछ धड़ों का मानना है कि ईरान के लिए खुद को परमाणु हथियारों से लैस करने का यह बिल्कुल सही तरीका है। दरअसल ईरान में ट्रंप प्रशासन को लेकर बेहद कम विश्वास है। डॉक्टर वकील आगे कहती हैं कि ईरान में लोग ट्रंप के गलत और धमकाने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मामले में अंदाज को देख चुके हैं। गजा पर उनकी अजीब पेशकश को भी वो देख चुके हैं। ईरान खुद को ऐसी स्थिति में नहीं देखना चाहता है। तो जैसे मैंने आपको बतलाया दोस्तों, ईरान के सामने कई मिसालें। एक तरफ ज़ेलेंस्की, याद है आपको ज़ेलेंस्की को सामने बिठाकर किस तरह से धमकाने की कोशिश की थी डोनाल्ड ट्रंप ने। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो ये कह रहे हैं कि गजा में जितने भी फलस्तीनी हैं उन्हें पूर्वी अफ्रीका भेज दिया जाए। जी हां, मिस्र या जॉर्डन नहीं। ताजा रिपोर्ट ये आ रही है कि ट्रंप ये चाहते हैं कि जितने भी फलस्तीनी हैं जिनके घर इसराइल ने बर्बाद कर दिए, 60,000 फलस्तीनियों की जान इसराइल ने ले ली, अब उन्हें पूर्वी अफ्रीका में बसाया जाए और इस बीच वहां का पुनर्निर्माण अमेरिका और इसराइल करे। और सबसे बड़ी बात, पुनर्निर्माण हो भी जाए तो क्या वो वापस आ पाएंगे? ये तमाम चीजें अब ईरान की जनता ये देख रही है। ईरान ये भी देख रही है कि ट्रंप किस तरह से फलस्तीनियों का मजाक बनाते हैं। और आपको याद है एआई जेनरेटेड ये वीडियो खुद ट्रंप ने जारी किया था, जिसमें अधनंगे ट्रंप और अधनंगे नेतन्याहू जो हैं वो गजा के एक बीच पर पड़े हुए थे। इसमें आपने देखा था इलॉन मस्क किस तरह से फलस्तीन में खाना खा रहा है। इसमें आपने देखा किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप दाढ़ी वाली फलस्तीनी औरतों के साथ नाच रहे थे। ये तमाम चीजें हो रही थी दोस्तों। ईरान ये देख रहा है, इसीलिए ट्रंप पर और अमेरिका पर उसे बिल्कुल विश्वास नहीं है। मगर वो ये भी जानते हैं कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ जाएगी। क्योंकि अगर ट्रंप ये मन बना लें कि मुझे ईरान को खत्म कर देना है, तो ईरान के पास क्या विकल्प रह जाता है दोस्तों? ईरान को अपनी जान बचानी होगी और अपनी जान बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अपनी जान बचाने के लिए उसका जो रहस्यमय परमाणु बॉम्ब है वो इस्तेमाल में आ सकता है। और सोचकर भी सिहरन पैदा होती है दोस्तों कि जिस बॉम्ब को टेस्ट नहीं किया गया है, क्योंकि देखिए इससे पहले तमाम जो रोग न्यूक्लियर नेशंस हैं, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, वो अपने परमाणु बॉम्ब को टेस्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि उस बॉम्ब का क्या असर पड़ेगा। क्या उस बॉम्ब का असर एक खास दायरे में पड़ेगा, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस बॉम्ब की इंटेंसिटी ऐसा हो या उसकी जो भीषणता ऐसी हो कि आधी दुनिया तबाह हो जाए। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? सरल शब्दों में, अगर ईरान ने खुद के वजूद को खतरे में देखा और अपने रहस्यमय हथियार का इस्तेमाल कर दिया,
तो दुनिया एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अगर ईरान पर हमला हुआ तो रूस और चीन खामोश नहीं बैठने वाले हैं। अगर ईरान पर हमला हुआ तो मध्य पूर्व के देश खामोश नहीं बैठने वाले हैं और दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ेगी। और अपने आप में कितनी बड़ी विडंबना है कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने हाल ही में बयान दिया था कि मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर को जो है अवॉइड करूंगा, मैं उससे टाल कर रहूंगा। याद है आपने उन्होंने क्या बयान दिया था? फिर से सुनिए। But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. तो ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है कि ट्रंप ने इस तरह की बातें की थी, मगर उनकी हर हरकत दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ढकेल रहा है। तो मामला बहुत पेचीदा है दोस्तों। और हम सबको, कहने को हम भारत में हैं, कहने को हम भारतीय हैं, मगर जो हो रहा है इस पर निगाह डालने की जरूरत है और हमें खुद को इससे सीख लेने की जरूरत है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।